नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल हैं डायरेक्टली जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। पहली बात, ये ब्लास्ट नहीं था, ये एक्सीडेंट है, क्योंकि ये सामान लेके जाया जा रहा था। इसको एक जगह पर लाकर पूरा इकट्ठा कर कर एक बड़ा बॉम्ब बनाने की प्लानिंग थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेड लाइट में आकर एक बॉम्ब फट जाए और उनके अंदर बैठे हुए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग मारे जाएं। और जिसकी गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी को यूज़ कर कर ये सारे बॉस ब्लास्ट करवा रहा है। इतने बेवकूफ़ ये टेररिस्ट नहीं है, यानी कि कुछ और है जो इसके पीछे सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिस्पॉन्सिबल है? आप देखिए, आपने तालिबान का फॉरेन मंत्री को भारत बुलाया, तालिबान को अपने कब्जे में किया, और आपके यहाँ पर पूरी प्लानिंग की जा रही है कि पूरे भारत को दहलाना है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कॉन्सिक्वेंस है? क्योंकि तालिबान के ऊपर तो हक हमेशा ही अमेरिकन का रहा है। पाकिस्तान तो टैग अलोंग कर गया अमेरिका के साथ, लेकिन तालिबान के ऊपर कंट्रोल किसका था? वे सोवियट्स के टाइम पर इन तालिबान को क्रिएट किया गया सोवियट्स को हराने के लिए, और उनको लेजिटिमेट भी किया अमेरिका ने। आपने अमेरिका के चंगुल से तालिबान को निकालकर अपने कब्जे में कर लिया, बागराम एयरबेस आपने ले लिया, और पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा होता नहीं है। और जब जब किसी भी गवर्नमेंट ने लेजिटिमेट किया हो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, तो उसको गेन करने की कोशिश किया हो, तो हमेशा ही कहीं ना कहीं गंद पड़ता जरूर है। अब आज डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, एक्सीडेंट है, दोबारा से बोल रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि आसिफ मुनीर नाम के गली के कुत्ते को, आसिफ मुनीर को बुलाया गया वहां पर और उसको खाना खिलाया गया। मैं कई बार वीडियोस में बोल चुका हूं, जब किसी का वक्त बुरा होता है तो गली के कुत्ते को खाना खिलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया, लेकिन लेजिटिमेसी दे दिया किसको? आसिफ मुनीर को, और साथ में ये बोल दिया ही इज माई फेवरेट मार्शल। इन लोगों को तो थोड़ी सी आपको सपोर्ट करनी है। तालिबान को सपोर्ट किया, सोवियट्स को हरा दिया। दे नीड ओनली रिकॉग्निशन। अमेरिका ने आसिफ मुनीर को रिकॉग्निशन दिया और उसने वापस आकर पूरे पार्लियामेंट को ध्वस्त कर दिया है। पार्लियामेंट जीरो है, जुडिशरी जीरो है, पुलिस, लॉयर्स कोई भी काम नहीं कर सकते बिना आसिफ मुनीर को पूछे। ही इज नाउ द एम्परर ऑफ पाकिस्तान। और जैसे ही इसको लेजिटिमेसी मिली है, उसने वही काम किया कि भारत में आग लगाने के लिए पूरे जिहादियों को, 30 करोड़ जिहादी हैं भारत में, सबको एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी तरफ अभी अभी जो सहारा है सीरिया का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, यानी कि बशार था तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं सुनता था। अभी सहारा आ गया है, ही इज अनदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। $10 मिलियन का इनाम था, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर मीटिंग्स की जा रही हैं। दूसरे टेररिस्ट जिसको लेजिटिमेसी दे दिया। हो क्या रहा है? अब सीरिया में उसको लेजिटिमेसी दिया है। अब देखेंगे कि अब इजराइल के ऊपर दोबारा से अटैक होना शुरू हो जाएगा। गाजा का बाजा बच चुका है, अब दोबारा से अब युद्ध शुरू करवाना है मिडिल ईस्ट में। तो किसको यूज किया जा रहा है? सीरिया के सो कॉल्ड टेररिस्ट प्रेसिडेंट का। वहां पर भी गन डाला जाएगा। दोबारा से एक और टेररिस्ट को लेजिटिमेसी दे दिया। अब इसका फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में, वो एम्पावर होती जा रही हैं। उनको लगता है कि भाई हमें लेजिटिमेसी मिल गया, अब जो करो, करना है जो करिए। अब इसका पैरेलल देखिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत में थी, आपने देखा होगा कि जो कश्मीर के जानवर थे उनको बुलाया जाता था, पकवान खिलाए जाते थे, उनको बिजनेस क्लास की टिकटें दी जाती थी, और उनको बोला जाता था देखिए आप हमारे ऊपर ना अटैक मत करें। ये हमारा प्रधानमंत्री बोलता था, रिमोट कंट्रोल वाला, और वो हंसते थे कि आपके प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, अब हम देखेंगे कि कैसे डील करना है भारत के साथ। ये स्टेटमेंट्स ओपनली टीवी पे बोली जाती थी। आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है? कश्मीर भी कंट्रोल में आ गया। यानी कि आपने लेजिटिमेसी दिया हुआ था कश्मीरी टेररिस्ट को, ये बोलकर ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने लेजिटिमेसी दिया, उन्होंने पूरे भारत में हर महीने का टारगेट था एक अटैक करना, या गोली चलती थी या बॉम्ब ब्लास्ट होता था। ये कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा है। और आज जैसे ही आपने, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लेजिटिमेसी दिया, फरीदाबाद में डॉक्टर पकड़ा गया, AK-47 डॉक्टर के घर में, और एक्सप्लोजिव्स पाए गए हैं। आपने लेजिटिमेसी मिल गई कि अब ये कहीं भी मन करेगा ये गन डालेंगे। अहमदाबाद में गए तो वहां पर लीथल टॉक्सिन्स पाए गए हैं कि 10-20 लाख हिंदुओं को मारना है। दोस्तों, ये
स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं। 20 साल इनके ऊपर मेहनत करी गई है, इनको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाया गया ताकि ये जिहाद का काम करें। और ये वेट किस बात की कर रहे थे कि कोई इनको लेजिटिमेसी देगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद इनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। क्यों दे रहे? सिर्फ इसलिए कि तुम अमेरिका की तरफ देखो नहीं, मैं दुनिया की तरफ नहीं देखूंगा, मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है, भाड़ में गई पूरी दुनिया। यानी कि मोदी के साथ दोस्ती हो, किसी और के साथ दोस्ती हो, कोई मायने नहीं है अमेरिकन के लिए। इन पूरे इकोसिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। मेरे ऑलरेडी इन्होंने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी हमारी वीडियोस को। अब आपको उधर नोटिफिकेशन भी आना बंद हो गया है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर नोटिफिकेशन बंद कर दिया यूट्यूब ने। दे आर रिपोर्टिंग अस, दे डोंट वांट अवर वॉइस टू बी हर्ड। क्यों? क्योंकि मैं वक्त से पहले आपको बता देता हूं कि भारत में अटैक होने वाला है। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग दिस थिंग्स। और मुझे कई लोगों ने बोला सर आप ना मायूसी बड़ी छा देते हो, सुबह सुबह आपने डरा दिया हमें अब पूरा दिन गलत जाएगा। अब जब हो गया है तब क्या बोलोगे? क्योंकि मैं पैटर्न देखता हूं, मैं देखता हूं कि हिस्टोरिकल ये कौन सा पैटर्न है, कौन सी चीजें आज हो रही हैं और क्या होगा। क्योंकि मुसलमान हमेशा ही प्रेडिक्टेबल रहा है। प्रेडिक्टेबल इसलिए है क्योंकि उनकी पॉलिसी एक ही है, जिहाद करना है। और जिहाद की एलिमेंट्स आपको दिखाई देने शुरू हो गए थे जब आपके यहां पर ड्रग्स पकड़े गए। 5,000 किलो वैल्यू, 20,000 30,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पाए गए। वो ड्रग्स का मनी किसके लिए यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको जिहाद करना है। ये फ्री का मनी है जो उनको मिल रहा है। फिर कोस्टल लाइंस के ऊपर जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर सब जगह पर 20-20, 30-30 किलोमीटर तक आपको सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। सारे आइलैंड्स उन्होंने टेक ओवर कर लिए ताकि इन्फिल्ट्रेशन हो सके, ड्रग्स आ सके, हथियार आ सके। ये बार बार मैं वीडियोस बना रहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, और वही चीज हुआ जिसका मुझे डर था। ये इमरजेंसी नहीं है, आपने इमरजेंसी होने दी क्योंकि आपने क्या बोल दिया, सबका साथ, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बड़ा गुड बॉय बनना है, पूरी दुनिया हमारे लिए क्या बोलेगी, कहीं वॉशिंगटन पोस्ट में हमारे खिलाफ कोई आर्टिकल ना आ जाए, हमें मुंह दिखाना लायक नहीं रहेंगे। वो चाइना परवाह करता है, इजराइल परवाह करता है कि दुनिया क्या बोलती है। वो अपने कंट्री को सेफगार्ड कर रहे हैं विदाउट इवन इतना सा भी उनको डर नहीं है कि अमेरिका में एक टुच्चा सा न्यूज़पेपर क्या बोलेगा, उनका न्यूज़ चैनल्स क्या बोलेंगे। आपसे अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाइट हाउस में जाकर, आप उसका आंसर क्या देंगे? आप बोलिए वहां पर जानवरों के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं होते। चाइना बोलता है ना, किडनी निकाल लेता है इनका, ओपनली निकाल रहा है और बेच भी रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। भाई अमेरिका का तो काम है पहले मुजाहिदीन को, सोवियट्स के खिलाफ उनको आर्म किया और एक सुपर पावर को डिफीट कर दिया। उसके बाद हुआ क्या था, ये सारे मुजाहिदीन को भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था, आपको याद होगा। और आज वही मुजाहिदीन पाकिस्तान को भी तंग कर रहे हैं, अमेरिका को भी तंग कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका को बचाने के लिए उन्होंने लेजिटिमेसी दे दिया कि इनको लेजिटिमेट किया नहीं और इन्होंने वही काम करना शुरू कर देना है जिसके लिए इनको पैदा किया गया था। पहले सोवियट्स को तंग करना था, अब एक जहां मन करेगा वहां पे तंग करेंगे। एंड ये रुकने वाला नहीं है। अभी तो भारत के अंदर ये शुरुआत है। मैं हमेशा बोलता हूं रिपल इफेक्ट होता है। आपने एक बार देख लिया, लेजिटिमेसी इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को मिल गई, अब इनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है जब तक कि आप सख्त स्टेप ना लें। भाई 2002 में मोदी जी ने सख्त स्टेप लिया था, आज तक उन्होंने फन नहीं उठाया। अब दोबारा से उठाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये मोदी 2002 वाला नहीं रहा, ये सबका साथ वाला मोदी है। हो सकता है प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर्स होंगे इंटरनेशनल मीडिया के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। बड़ा प्रधानमंत्री मोदी भारत के हैं, दुनिया के वर्ल्ड लीडर नहीं है आप। और आपको चूज भी इसलिए किया गया था कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनको कंट्रोल आपने करना है। यस, आपने तालिबान को होस्ट किया, पाकिस्तान अमेरिका रेटल्ड है क्योंकि आपने उनके साथ मिलकर बागराम एयरबेस ले लिया। ये भी एक रीजन है जिसके कारण ये सारे काम किए जा रहे हैं, लेजिटिमेसी दी जा रही है इन्हीं उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस को। आपने काबुल की एम्बेसी खोली, उन्होंने दिल्ली को जला के रख दिया। आपको लगता है कि ये डिप्लोमेसी है? यस, दिस इज डिप्लोमेसी एंड दिस इज जियोपॉलिटिक्स। ये ऐसा ही चलता है, यहां पर लॉजिक काम नहीं करता। हाँ, आपको हिस्टोरिकली देखना पड़ता है कि क्या काम हो रहा है।
आपने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान से हाथ जोड़ा, उन्होंने आपके घर के अंदर जो 30 करोड़ जिहादी हैं उनको एक्टिवेट कर दिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। और कॉस्ट कौन भर रहा है? हमारे ही लोग। पहली बात मैं बोल रहा हूं कि ये एक्सीडेंट था। क्यों? क्योंकि मुसलमान एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो हिंदू एरियाज में नहीं हुआ। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक जगह पे लाकर, ताकि वहां से इकट्ठा करके बॉम्ब बनाए जाए। ये बॉम्ब को बनाने का मटेरियल था, ना कि बॉम्ब था। अब प्लीज समझिए, जो हो रहा है ये जानबूझकर हो रहा है और लेजिटिमेसी दी जा रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, जब व्हाइट हाउस में बुलाकर अब इन उग्रवादियों को और उग्रवादियों के अड्डे क्रिएट करने वालों को अब बुलाकर लंच पे बुलाएंगे और उनकी तारीफें करेंगे, तो यही होगा। और दूसरा एक और रीजन भी है, भारत में बैठे हुए 30 करोड़ जिहादी आजकल थोड़ा सा मुंह छुपा के बैठे हुए थे, क्योंकि उनका जो प्रिय पाकिस्तान है वो मेल्ट डाउन के अंदर है। टीटीपी, बलोच, ये सब हिट कर रहे हैं उनके पाकिस्तान को। अब हम तंज कसते हैं हर रोज, तो इनको अब थोड़ा सा देखो लाइफलाइन भी देनी होती है, तो इनको लाइफलाइन मिल गई। आज आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर मोदी जी को गाली निकाल रहे हैं, हिंदू गाली निकाल रहा है, और जो ये मुसलमान है वो क्या बोल रहे हैं, अब हम दिखाएंगे आपको कि हिंदुस्तान में आप जय श्री राम बोलते कैसे हैं। पूरी अटेंशन जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थी वो डाइवर्ट करने के बाद ये जो इंटरनल एक्योस भारत में दिखता है आपको, उस तरफ ये सारे नैरेटिव को ले गए और इनको एम्बोल्डन कर रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट प्लस भारत में कांग्रेस और सारी ऑपोजिशन। मीडिया तो इनके साथ ही था। ये डेंजरस साइकोलॉजी है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और इसको शुरुआत करी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, सिर्फ इसलिए कि अपनी कंट्री को बचाना है। हु आर यू? आई डोंट इवन नो हु मोदी इज, हु भारत इज, नथिंग डूइंग। चाइना के लिए बोलते नहीं, हमारे लिए छोड़ते नहीं, वो वाला हाल है। और ये जो हर एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक जो अमेरिका में हो रहा है, इट इज एम्बोल्डनिंग दीज जिहादीज। आप सोच के देखिए, आपने कभी भी सोचा है इस चीज़ों के बारे में? और वो कंपार्टमेंट बना रहे हैं एक्सट्रीमिज्म का। अमेरिका को तंग नहीं करोगे आप टेररिस्ट नहीं हो। और भाई सीरिया का प्रेसिडेंट को अब एक्टिवेट कर दिया, इधर से पाकिस्तान के आसिम मुनीर को एक्टिवेट कर दिया। और ये एक्सट्रीमिज्म अब अमेरिका को छोड़कर अभी हमारी तरफ डाइवर्ट करेगी। क्यों? उसका रीज़न है, मामदानी वहाँ पे जीत गया है, उसको डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है अब ये सारे टेररिस्ट इसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका में आग लगाएंगे। बेस्ट था जो बड़े टेररिस्ट हैं उनके साथ हाथ जोड़ा जाए, ताकि ये अमेरिका में बैठा हुआ जिहादी जो अभी मेयर बन गया है न्यूयॉर्क का, ये वहाँ पर गंद ना डाल सके, ताकि एक्सटर्नल कोई भी सपोर्ट इस जिहादी को ना मिले। उन्होंने आपको आग में झोंक दिया है और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है सारे एलिमेंट्स को। दोस्तों ये है पैटर्न और ये रिपीट होता जा रहा है और कोई भी इसमें से लेसन सीखना नहीं चाहता। अमेरिका वही करता है जो हमेशा वो करता रहा, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। जब वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है, आपको कौन रोक रहा है? इसलिए बोल रहा हूं, जब तक आप चाइना वाला मॉडल अपनाते नहीं हैं, जहां पर इनका सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया जाए देश के अंदर और देश के बाहर भी। और दूसरा, किडनी निकालिए इनका। मुझे तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सर ये फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट है, हम चाइना को नफरत करते हैं लेकिन इस फॉर्मूले के लिए इनकी दाद देनी पड़ेगी। मैं अगली वीडियो में दिखाने वाला हूं, आपके साथ शेयर करूंगा कुछ चीज़ें जो चाइना कर रहा है इनके साथ। ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना के साथ भी 2-3 मुसलमान कंट्रियां हैं, लेकिन एक भी आपको मुसलमान उस चाइना में एंटर करता हुआ नहीं दिखाई देता। वाई इज इट कि वो भारत में आते हैं? और ऐसा क्यों है कि 2014 से लेकर अब तक भारत हमेशा टेरर फ्री रहा है? कश्मीर के बाहर कोई भी आपको इंसिडेंट नहीं दिखा, आपने हर चीज़ को स्टॉप किया। इसके लिए हमें अपनी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो है, जैसे आईबी है, एनआईए है, स्टेट एजेंसीज है, सबने मिलकर काम किया है। आपने इंटरसेप्ट किया सारे प्लॉट्स को, आपने देश को बचाया है, कोई भी ब्लास्ट आपने नहीं होने दिया। लेकिन अब जब स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, ऐसा क्या चक्कर है? ये स्लीपर सेल तभी एक्टिवेट होते हैं जब इन्हें कोई सपोर्ट मिलती है। कल मैंने वीडियो बनाया था कि सोरोस की एंट्री भारत में हो गई है। भाई जब मैं डॉट्स को जोड़कर ये बता सकता हूं आपको ठोक कर कि प्रियंका गांधी ने ऑलरेडी बता दिया कि प्लान क्या है, देश को तोड़ना है। ये कहां से मिला? वही CIA से, जो आज होस्ट कर रहा है टेररिस्ट को अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। दे आर द वंस हु कॉलिंग द शॉट्स। कल बताया 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया।
हाउ डू आई नो? ये नहीं है कि मेरे को लिंक्स हैं इनके साथ, इसलिए क्योंकि मैं पैटर्न्स को चेक करता हूँ, एक एक वर्ड को सुनता हूँ और समझता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। दे ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट दे आर गोइंग टू डू। और इकोसिस्टम ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, अब ये दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, सब जगह पे पाया गया है। और ये प्रॉब्लम अब सिर्फ कश्मीर की नहीं रही, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया। और लेजिटिमेसी उधर प्रेसिडेंट दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इधर कांग्रेस दे रही है। उनको ओपनली अपनी स्पीचेस में बोला जा रहा है ये मोहम्मद गांधी वाली लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी ताकि भारत के टुकड़े किए जाए। दोस्तों, एवरीथिंग इज ओपनली इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग। तो क्वेश्चन इज, हम रेड लाइन ड्रॉ कब करेंगे? जब उनका कोई रूल नहीं है तो आप रूल्स फॉलो क्यों कर रहे हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप ये गुड बॉय की इमेज क्यों रखना चाहते हैं? क्या आपको भारत प्यारा नहीं है? क्या आपको नहीं दिखता कि वहां पर हैंडशेक किया जा रहा है, उनको लेजिटिमेट किया जा रहा है उग्रवादियों को, और आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं सबका साथ? सिग्नल्स आपके सामने है। दिल्ली ब्लास्ट तो शुरुआत है, ये सिर्फ एक पैटर्न है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको दिखा रहा है। उसके लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए भारत इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बचाना उनकी प्रायोरिटी नहीं है? वो आपके खून से हिस्ट्री लिख रहे हैं और आप उनको खाना खिला रहे हैं, उनको घरों में बिठा रहे हैं और उनको फ्री में राशन देके, घर देके, बिजली देकर आप उनको और एम्बोल्डन करते जा रहे हैं। चॉइस हमारी है। अगर अभी भी हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा और इसको रिपीट करते रहे तो होगा क्या? अब ये की चीज़ आएगी, किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, ये बोलना बड़ा गलत है कि मुसलमान इसमें इंटरेस्टेड थे, ये टेररिस्ट थे, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी और जियोपॉलिटिकल पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा और आप और मैं बैठकर सिर्फ अपने देश के लिए रोते रहेंगे। एक दिन ये रोने वाले बचेंगे नहीं, सारे काले बोरे में और जाली वाले टोपी वाले मिलेंगे भारत के अंदर। ये मैसेज है दोबारा से अपनी गवर्नमेंट को, प्लीज टेक एक्शन, इट इज ऑलरेडी गेटिंग टू लेट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।